हमने अपने लास्ट टॉपिक में एसी जनरेटर को सीखा। हमने देखा कि अगर किसी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और उसमें हमारे पास टॉर्क जनरेट होता था जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा होता था। अब उसी से रिलेट करता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एसी मोटर। हमने एसी जनरेटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमारे पास जो एसी मोटर है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कि इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली इसके अंदर भी जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो हमारे पास टॉर्क का ही होता है कि टॉर्क प्रोड्यूस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को हम एज अ इनपुट दे रहे होते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना हो रहा होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, हमारी एक मोटर का रोटर पार्ट होता है और दूसरा मोटर का स्टेटर पार्ट होता है, और ये हमारे पास इस तरह असेंबल हुए होते हैं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसमें भी हमारे पास जो रोटर है वो स्टेटर के दरमियान घूम रहा होता है, और हमारे पास जो स्टेटर है वो फिक्स्ड पार्ट होता है क्योंकि वो रोटेट नहीं करता। जो रोटर है वो हमारे पास स्टेटर में रोटेट करता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी यानी कि उसकी रोटेशन की वजह से उसको किसी भी किस्म के सोर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वाटर पंप्स में मोटर्स यूज़ हो रही होती हैं वो भी इसी वर्किंग प्रिंसिपल पे यूज़ हो रही होती हैं। इसमें होता क्या है कि आप देखें, जो हमारे पास इसका स्टेटर पार्ट है वो फिक्स्ड है, जबकि इसके बिल्कुल सेंटर में एक रोटर है और इनके ऊपर पोल्स की निशानदेही हुई है जिसमें बता रहा है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब हमारे पास ना, अगर मैं इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं, यानी कि आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल जो होता है उसका एंगल होता है 360 डिग्री, और हमारे पास रोटर और स्टेटर के दरमियान जो डिस्टेंस है एक रोटर और एक स्टेटर के दरमियान हमारे पास वो 60 डिग्री का है। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि पहले 60 डिग्री में हमारे पास 2 साउथ पोल जो है रोटर के एक नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद टाइम 2 में यानी कि जो नेक्स्ट 60 डिग्री है उसमें हमारे पास अगले 2 साउथ पोल जो हैं वो रोटर के नॉर्थ पोल को, या रोटर का साउथ पोल अगले 2 नॉर्थ पोल के साथ अट्रैक्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से रोटेशन होती है, और वही हमारे पास उसकी मैकेनिकल एनर्जी है जिसके ज़रिए हम वाटर पंप को चलाते हैं या जिसके ज़रिए हमारे पास जो व्हीकल्स हैं उनकी मोटर्स चल रही होती हैं। तो ये था बेसिक हमारे पास एसी मोटर क्या होती है और एसी मोटर का हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसी में हमारे पास मोटर का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि मोटर अपने अंदर जो ईएमएफ को इंड्यूस्ड करती है तो वो उसके इफेक्ट को अपोज करती है, जिसको हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में लेंजेस लॉ में पढ़ा था। इसको हम अपने मोटर की बैक ईएमएफ भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैक ईएमएफ। अब बैक ईएमएफ हमारे पास क्या चीज़ होती है, मैंने आपको बताया कि ये अपने ही इफेक्ट को अपोज करी होती है। और अगर आप मोटर की बात करें तो अ मोटर इज जस्ट लाइक अ जनरेटर रनिंग इन रिवर्स। जिस तरह का मैंने आपको बताया कि जनरेटर जो होता है वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो इसी तरह हमारे पास जो एसी मोटर्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती हैं। अब हमारे पास रिलेशन है क्या करंट का और ईएमएफ का। अगर आप करंट को देखें, I इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है। इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ बैक ईएमएफ है जिसके साथ हम माइनस साइन लगाते हैं, तो वी माइनस ई लिख देंगे, और वो जो ई है वो हमारे पास बैक ईएमएफ कहला रही होती है। अब आर डिनोमिनेटर में है, वो आई के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगी वी माइनस ई इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से वी जो निकलेगा वो मेरे पास ई प्लस आई आर निकलेगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये हमारे आने वाले न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं। इसमें पहला केस देख लें कि इफ़ द मोटर इज जस्ट स्टार्टेड बैक ईएमएफ इज ऑलमोस्ट जीरो एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू द कॉइल। जब हमारे पास मोटर स्टार्ट होती है ना, तो हमारे पास जो बैक ईएमएफ होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, और हमारे पास लार्जर अमाउंट ऑफ करंट उसमें पास होता है, जिसको हम करंट इन रश भी बोल रहे होते हैं। कि जब भी हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है मोटर। ठीक है, ये हमारा एक स्पेशल केस है। इस टाइम हमारे पास जो बैक ईएमएफ है वो जीरो होती है, क्योंकि वो उसको अलाउ करती है मैक्सिमम करंट पास करने में, और बैक ईएमएफ क्या होती है, वो उसको अपोज कर रही होती है। और इसमें हमारे पास सेकंड केस ये है कि इफ द मोटर इज रनिंग एट द नॉर्मल स्पीड द बैक ईएमएफ बिकम्स मैक्सिमम एंड करंट बिकम मिनिमम। हमारे पास जब नॉर्मल स्पीड पे एक मोटर चल रही होती है तो हमारे पास वो सबसे मिनिमम करंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है, बट इट इज सफिशिएंट टू गिव अ टॉर्क ऑन अ कॉइल टू डिराइव अ लोड एंड ओवरकम द फ्रिक्शनल लॉसेस। अब वो जो मोटर का हमारे पास रोटर या स्टेटर पार्ट है वो जो अपने अंदर करंट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो फ्रिक्शनल लॉसेस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास करंट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और उसमें हमारे पास लास्ट पार्ट है, इफ द मोटर इज ओवरलोडेड इट स्लोज डाउन। अब ये क्या है, ये हमारे पास ये है कि अगर हम किसी भी मोटर को ओवरलोड कर दें तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट को मांगेगी। अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट को मांगेगी, लेकिन हमारे पास बैक ईएमएफ की वजह से ज़्यादा करंट उसमें जा नहीं रहा होगा, तो उसको जब अपना एक्सेसिव अमाउंट में करंट नहीं मिल रहा होगा तो मोटर स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल था और ये इसके स्पेशल केसेस थे।
तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन है एसी मोटर या बैक ईएमएफ से रिलेटेड, तो आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह बता देनी है, और बैक ईएमएफ में आपने उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन बतानी है, जिसमें आपने बताना है जो हमारे पास वी होता है वो कैसे हमारे पास ईएमएफ के साथ रिलेट कर रहा होता है।